हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का। क्वेश्चन है हमारा, पैरोल क्या है, पैरोल का लाभ किसे दिया जा सकता है, परिवीक्षा तथा पैरोल में अंतर स्थापित कीजिए। पैरोल को इंग्लिश में पैरोल ही कहते हैं और परिवीक्षा को कहते हैं प्रोविजन। फिर इस तरह से ही पूछा गया है कि पैरोल क्या है, इसका फरलोग और परिवीक्षा से अंतर स्पष्ट कीजिए। पैरोल, फरलोग और परिवीक्षा, फरलोग, प्रोविजन और पैरोल। ठीक है, पढ़ते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, कि पैरोल क्या है। पैरोल का सीधा साधा अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट तथा कोर्ट के सामने 24 घंटे के भीतर हाजिर करना होता है, यानी कि उसको पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। ये बात नॉर्मली भी सबको पता है। एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 22, जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करोगे उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और एक हमारा आर्टिकल है 32, जिसमें 5 रीट बताई गई हैं। उसमें से जो एक पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें भी यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने तथा कोर्ट के सामने 24 घंटे के भीतर हाजिर करना होता है। कोर्ट में उस व्यक्ति के अपराध के अनुसार न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति, ये व्यक्ति लिखा है यहाँ पे, व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है। इसके अंतर्गत कैदी को अस्थायी रिहाई कुछ सजा काटने के बाद शर्तों के साथ दी जाती है, जिसे हम पैरोल भी कहते हैं। आगे विद्वानों की परिभाषा, कुछ अपराध शास्त्री हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया है। टेफ्ट के अनुसार कारावासी की ऐसी रिहाई को पैरोल कहते हैं जो उसे कुछ हिस्सा सजा का भुगत लेने के पश्चात प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत कारावासी पर कतिपय शर्तों का बंधन रहता है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ उसको कुछ टाइम के लिए जेल से बाहर भेजा जाता है अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, जिनका उल्लंघन होने पर उसे पुनः यानी कि फिर से कारावासित किया जा सकता है। अगर वो उन शर्तों को नहीं मानेगा तो उसको फिर से कारावासित किया जा सकता है। उसको जो छुट्टी दी गई है उनको कैंसिल कर लेंगे और उसको बुला लेंगे वापस। फिर सदरलैंड के अनुसार पैरोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कारावासी द्वारा किसी दांडिक संस्था या सुधारागार में दंड की अधिकतम अवधि का कुछ हिस्सा, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है और उसने 2 साल पूरे कर लिए हैं या फिर 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो कुछ व्यतीत कर लेने के पश्चात उसे पूर्ण मुक्ति प्रदान की जाती है और अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्तों पर राज्य द्वारा अधिकृत किसी संस्था के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में रखा जाता है। ये कुछ टाइपिंग एरर है, इनको ठीक कर लेना। यहाँ पे जाती है और यहाँ पे ये न नहीं है। ठीक है, नियंत्रण में रखा जाता है यानी कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है पैरोल पर उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए, लेकिन उस पर निगरानी रखी जाती है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पैरोल पर छोड़े गए बंदी को अभिरक्षाधीन माना जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है क्योंकि वह इस धमकी के कि पैरोल शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे पुनर्कारावास में लौटकर शेष दंड का भुगतान करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली है, ठीक है, किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसे 5 साल की सजा मिली, उसने 3 साल काट लिए और उन 3 सालों में उसका बहुत अच्छा व्यवहार रहा, जो कारागार है वहां पर बहुत अच्छा व्यवहार रहा, जिसको देखते हुए उसकी 2 साल की सजा माफ कर दी और उसको पैरोल पर छोड़ दिया गया। लेकिन वो निगरानी में रहता है। अगर उसने कोई भी अपराध किया बाहर जाने के बाद, तो ये जो 2 साल है ना, उसको वापस बुलाकर इन 2 सालों के लिए सजा दी जा सकती है और जो वो नया अपराध करेगा उसकी भी सजा उसको दी जा सकती है। ठीक है, पैरोल का बेसिक मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अधिकतम अवधि का कुछ हिस्सा कारागार में काट लेता है, मतलब जेल में काट लेता है, तो उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे जो उसकी सजा है उससे पहले छोड़ा जा सकता है।
ठीक है। फिर है वांस एंड टीटर्स। पैरोल को कारावासी की सशर्त मुक्ति, रिहाई का एक प्रकार निरूपित किया जो उसे सजा का कुछ भाग काट लेने के पश्चात प्राप्त होता है। पैरोल मिलती है किसी व्यक्ति को जब वो अपनी सजा का कुछ हिस्सा जेल में काट लेता है। अब पैरोल की अवधि पैरोल को कितने समय तक पर्यवेक्षण यानी कि निगरानी एवं नियंत्रण में रखा जाए, इस संबंध में विभिन्न देशों ने अलग अलग नियम अपनाए हैं। अधिकांश दंड शास्त्रियों का मत है कि पैरोल की अधिकतम अवधि कारावासी की शेष बची हुई सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति है उसकी उसकी जो शेष बची हुई सजा है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए पैरोल की अवधि। तथा पैरोल अधिकारी को अपने विवेक अनुसार पैरोली की न्यूनतम पैरोल यानी कि पैरोली मतलब वो व्यक्ति जिसको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, पैरोल अवधि निर्धारित करने की अधिकार शक्ति दी जानी चाहिए। जो ये व्यक्ति है पैरोल अधिकारी, इसको ये शक्ति दी जानी चाहिए कि वो फिर पैरोल की अवधि, जो पैरोली व्यक्ति होता है उसकी पैरोल की अवधि के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर वॉल्टर रेलेक्स ने कहा कि पैरोली के सुधार की दृष्टि से उसकी पर्यवेक्षण यानी कि उसकी निगरानी की अवधि कम से कम रखी जानी लाभप्रद यानी कि लाभदायक होगी। यदि पर्यवेक्षण निगरानी की अवधि लंबी होगी तो संभावित ही उस पर नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा और वह निष्प्रभाव यानी कि प्रभावहीन, उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। डॉक्टर रेलेक्स का मानना था कि यदि अपराधी फिर से अपराध करेगा तो वह जेल से छूटने के बाद तुरंत संभव 6 माह के अंदर ही करेगा। अतः लंबे समय तक उसे पर्यवेक्षण यानी कि निगरानी में रखने से उसकी आपराधिकता में कमी की आशा करना व्यर्थ है। इसका मतलब है कि जो पैरोल की अवधि है, जिस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है तो उस पर जो निगरानी रखने का जो समय है, जो निगरानी रखने की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें ऊपर कहा था कि जो पैरोल अधिकारी है उसको ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो पैरोली व्यक्ति की न्यूनतम पैरोल अवधि को निर्धारित कर सके। ठीक है। और यहाँ नीचे जो डॉक्टर वाल्टर रेलेक्स है इन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है उसके लिए कम से कम 6 महीने तक का ही निगरानी का टाइम होना चाहिए। इससे ज्यादा आप करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसकी आपराधिकता में कोई कमी नहीं होने वाली है, इसकी आशा रखना बेकार है। ठीक है। अगर निगरानी रखनी है तो उसके लिए कम समय होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर किसी को अपराध करना होगा तो वो 6 महीने में कर लेगा जेल से छूटने के बाद। ठीक है। इसके बाद है एक केस आसफाक बनाम राजस्थान राज्य 2017 का मामला है। आसफाक बनाम राजस्थान राज्य 2017 मामले में याचिकाकर्ता अशफाक गंभीर अपराध में दोषित होकर कारावास की सजा काट रहा था। उसने पैरोल, फरलो जैसी कारागार रियायत प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, किंतु राज्य सरकार ने यह कहते हुए उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया कि वह गंभीर अपराध का दोषी है, इसलिए उसे यह सुविधा नहीं दी जा सकती। इसके विरुद्ध उसने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जो ये व्यक्ति है ये जेल में बंद था, इसके बिहाफ पर इसने कोई एडवोकेट हायर किया होगा, उस व्यक्ति ने याचिका डाली होगी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरोल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जो पैरोल है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विशेष अधिकार, प्रिविलेज है, लेकिन इसे सुधारात्मक न्याय, रिफॉर्मेटिव जस्टिस के उद्देश्य से मानवीय दृष्टिकोण के साथ उचित मामलों में दिया जाना चाहिए। ठीक है। जो सुधारात्मक न्याय है उसके आधार पर दिया जाना चाहिए पैरोल को। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आप मांग रहे हैं। तो यहाँ कोर्ट की इच्छा है, अगर किसी ने गंभीर अपराध दिया है उसको पैरोल पर छोड़ा जाए या ना जाए, ये कोर्ट का निर्णय है। पैरोल मिलने के नियम व शर्तें क्या हैं जो कि पैरोल की मांग करने वाले कैदियों को इनका पालन करना पड़ता है। जो पैरोल मिलने की शर्तें हैं, जो नियम है वो क्या है जिनका इन कैदियों को पालन करना पड़ता है जेल से छूटने के बाद। पैरोल पर रिहाई वाले कैदियों को अच्छे नागरिक की तरह ही जीवन बिताना है।
कैदी के द्वारा पैरोल की आवेदन पर दिए गए पते पर ही रहेगा। जो उसने पैरोल करते वक्त एड्रेस दिया था वो उसी पते पर रहेगा, उस पते को छोड़कर किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, कैदी कानून के नियमों का पालन करेगा और कानून के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। कैदी दूसरे अपराधियों से नहीं मिलेगा। कैदी जब पैरोल पर रिहा किया जाएगा तो वह उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा जिसकी शिकायत पर उसको सजा मिली है, और न ही शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक षड्यंत्र रचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैदी को अपने कार्य पूरा करने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया है, वह उस कार्य के लिए सूर्यास्त के बाद तक बाहर नहीं रहेगा। कैदी सूर्यास्त के बाद अपने घर पर ही रहेगा। फिर कैदी किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं रखेगा और न ही खरीदेगा और न ही अपने पास रखेगा। ठीक है, ना तो वो किसी भी प्रकार का कोई हथियार अपने पास रखेगा, ना ही खरीदेगा। और अगर वो पैरोल पर छूटने के बाद काम करने जाता है तो सूरज छिपने के बाद तक वो अपने मतलब सूरज छिपने तक वो अपने घर आ जाएगा और घर से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद यदि कैदी अविवाहित है और पैरोल मिलने के बाद विवाह करना चाहता है तो उसे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। अगर वो अविवाहित है और शादी करना चाहता है तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो शादी कर सकता है। यदि कैदी पैरोल पर रिहा होता है और वह अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसे दोबारा पैरोल पर नहीं रिहा किया जाएगा। ठीक है, अब वो कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले उसको दोबारा पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद पैरोल कितने प्रकार की होती है? भारत की न्याय व्यवस्था में मुख्य रूप से 2 प्रकार की पैरोल का वर्णन किया गया है। पहली कस्टडी पैरोल जिसे कहते हैं अभिरक्षा पैरोल, दूसरी रेगुलर पैरोल जिसे कहते हैं नियमित पैरोल। कस्टडी पैरोल, अभिरक्षा या कस्टडी पैरोल पर कारावासी को इसलिए छोड़ा जाता है ताकि परिवार में विवाह, बीमारी, मृत्यु आदि में शामिल हो सके। जो ये कस्टडी पैरोल है ये तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को अपने परिवार के किसी व्यक्ति के विवाह, बीमारी, मृत्यु में शामिल होना हो। ठीक है, लेकिन कारावासी को अभिरक्षा पैरोल पर छोड़े जाने के पूर्व अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित पुलिस थाने से संपर्क कर स्थिति का वास्तविक पता लगाए और कारावासी की प्रार्थना सही पाए जाने पर उसे पैरोल पर छोड़े। इस पैरोल की अवधि 6 घंटे से अधिक नहीं होगी तथा इस अवधि में पैरोली के साथ अंगरक्षक रहेगा। ये जो कस्टडी पैरोल है ये तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को उसके परिवार में किसी विवाह में, किसी बीमारी में, किसी की मृत्यु में शामिल होना हो। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जाता है और जो अधीक्षक होता है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पहले संबंधित थाने में, जिस थाने के पास भी उस व्यक्ति का घर है, उस थाने में पता करे कि वास्तविकता क्या है, क्या सच में किसी का विवाह या किसी की बीमारी या फिर किसी के मृत्यु होने की कोई सूचना उसे मिली है या नहीं। ठीक है, और इसका जो टाइम होगा वो 6 घंटे का होगा। 6 घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे, उसके साथ एक अंगरक्षक को भी भेजा जाएगा। फिर है रेगुलर पैरोल। नियमित पैरोल के लिए कारावासी तभी पात्र योग्य होगा जब उसने कारागार नियमों के अनुसार कम से कम 1 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो और इस दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा हो। ऐसे कारावास जो खतरनाक हों और राष्ट्र सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हों पैरोल पर छोड़े जाने के पात्र योग्य नहीं है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ना है तो उसकी जो सजा है उसने कम से कम उसमें से 1 वर्ष काट लिया हो, उसको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। उसका जो आचरण है, जो उसका व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उससे कोई संकट उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, नियमित पैरोल की अवधि साधारण एक माह से अधिक नहीं होगी, तथापि विशेष परिस्थितियों में यह अधिक हो सकती है। जो रेगुलर पैरोल है इसमें किसी व्यक्ति को 1 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ा जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में ये ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद पैरोल का उद्देश्य।
पैरोल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे कैदी का सामाजिक पुनर्वास यानी कि उसको फिर से समाज में भेजना, पारिवारिक संबंध बनाए रखना, ये इसके उद्देश्य हैं पैरोल के। कि पैरोल क्यों दी जाती है? अच्छे आचरण को प्रोत्साहन देना, फिर कैदी में सुधार की भावना उत्पन्न करना, मानवीय आधार पर राहत प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य हैं कि इन उद्देश्यों के लिए पैरोल दी जाती है। किन्हें पैरोल नहीं दिया जाता? अब कौन लोग हैं जिनको पैरोल नहीं दी जाती? निम्न परिस्थितियों में पैरोल प्राय नहीं दी जाती: आदतन अपराधी को जो बार बार अपराध करता है, राष्ट्र विरोधी अपराधियों को, जो राष्ट्र विरोधी अपराधी होते हैं उनको, जेल अनुशासन तोड़ने वाले कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता, जिनके फरार होने की संभावना हो कि अगर इसको छोड़ा तो ये भाग जाएगा, समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक अपराधी जैसे डाकू वगैरह होते हैं, लुटेरे होते हैं। फिर इसके बाद पैरोल तथा परिवीक्षा में अंतर। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवीक्षा का प्रारंभ पैरोल से बहुत पहले हुआ है। जो परिवीक्षा है ये पैरोल से भी पहले आई थी। सन 1841 में बोस्टन अमेरिका के जॉन ऑगस्ट ने दंड न्यायालय के मजिस्ट्रेट को आश्वासन किया कि यदि कुछ अपराधियों को जेल भेजने की बजाय उनको संरक्षण और अभिरक्षा में रखा जाए तो वह आपराधिकता त्याग कर अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यहीं से परिवीक्षा पद्धति प्रारंभ हुई, लेकिन पैरोल पद्धति इसके अनेक वर्षों बाद सन 1900 के लगभग अस्तित्व में आई। सबसे पहले आई थी परिवीक्षा, उसके बाद आई थी पैरोल। किसी कारावासी को पैरोल पर तभी छोड़ा जा सकता है जब उसने अपनी कारावधि का कुछ भाग, साधारण यानी कि कम से कम 1/3 भाग यानी कि 1 का तीसरा हिस्सा किसी दांडिक संस्था या कारागार में व्यतीत कर लिया हो। अतः पैरोल में यह अनिवार्य है कि कारावासी को दंडित करके सजा काटने के लिए कारागार या किसी अन्य दांडिक संस्था में भेजा गया हो तथा बाद में कुछ सजा भोग लेने के पश्चात उसे शर्त सहित मुक्त किया गया हो, परंतु इसके विपरीत परिवीक्षा में दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता, और यदि अधिरोपित किया जाता है तो उसका प्रवर्तन रोक दिया जाता है। दूसरे शब्दों में परिवीक्षा को दंड का निलंबन कहा जाता है। उसमें जो पनिशमेंट है उसको उस व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता, उस पर अधिरोपित नहीं किया जाता। यदि अधिरोपित किया जाता है तो उसका प्रवर्तन यानी कि उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, ये जो परिवीक्षा है ना, इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, और जो पैरोल है वो तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति अपराधी हो और वो अपनी सजा का कुछ भाग काट चुका हो। ठीक है, फिर है इसके बाद पैरोल तथा फरलो में विभेद यानी कि अंतर। यद्यपि कारागार प्रशासन के मानवीयकरण के लिए पैरोल और फरलो दोनों को दंडित व्यवस्था का आवश्यक अंग माना गया है, फिर भी दोनों का उद्देश्य भिन्न है। फरलो पर अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए छोड़े जाने की मांग कारावासी अधिकार के रूप में कर सकता है ताकि उसका संपर्क उसके परिवारजनों से बना रहे और उसके पारिवारिक एवं सामाजिक बंधन टूटने न पाए तथा उसे निरंतर कारावासी के कुप्रभाव यानी कि गलत प्रभाव से बचाया रखा जा सके। इसके ठीक विपरीत कोई भी कारावासी पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। पैरोल पर केवल उसी कारावासी को रिहा मुक्त किया जा सकता है जिसके लिए उचित कारण बताते हुए पैरोल बोर्ड ने अनुशंसा की हो। ठीक है, पैरोल कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी अपराधी का व्यवहार अच्छा रहा तो ही उसको पैरोल पर छोड़ा जाएगा, या फिर जो हमने पढ़ा था कस्टडी पैरोल की शादी, बीमारी और मृत्यु, इस समय में उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जा सकता है और उसके साथ एक अभिरक्षक को भी भेजा जाएगा। और जो फरलो है ये एक अस्थायी टेम्परेरी रूप से दी जाती है। टेम्परेरी रूप से उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है ताकि वो अपने परिवारजनों से रिश्ता बनाए रखे, समाज से जुड़ा रहे, सामाजिक बंधन ना टूटे। ठीक है, फिर है इसके बाद उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि फरलो कारावासी को दी जाने वाली आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधा है, यानी कि इमरजेंसी में दी जाने वाली छुट्टी है। उसे जेल पुस्तिका के नियम अनुसार नियत अंतराल में प्रदान की जाती है ताकि
उसका संपर्क परिवार तथा समाज से बना रहे, जबकि पैरोल कारावासी को कारागार में अच्छा आचरण रखने के बदले में मिलने वाली सशर्त उन्मुक्ति है, जो शर्त का उल्लंघन न किए जाने की दशा में पूर्ण मुक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अगर वो शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो उसको पैरोल पर जो छोड़ा गया है उसको परमानेंट मुक्ति मिल जाती है। आशय यह है कि फरलो की अवधि समाप्त होते ही कारावासी को कारागार में वापस लौटना होता है, जबकि पैरोल में यदि वह निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं करता तो उसे कारावास वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पैरोल जो है वो किसी व्यक्ति को तब दी जाती है जब वो एक तो अपनी सजा का कुछ समय काट चुका हो, उसका व्यवहार उस समय बहुत अच्छा रहा हो, तो उसे पैरोल पर छोड़ सकते हैं। और जो फरलो है, फरलो एक आकस्मिक छुट्टी है जो जेल पुस्तिका के अनुसार, जो उसमें नियम है उनके अनुसार दी जाती है, नियत अंतरालों में, जो एक नियत टाइम है, फिक्स टाइम है उसमें, ताकि उसका परिवार से, उसके परिवार से संपर्क बना रहे, सामाजिक बंधन ना टूटे, समाज से उसका जो संपर्क है वो बना रहे। और ये जो फरलो की अवधि है इसके समाप्त होते ही कारावासी को कारागार में वापस लौटना होता है, जबकि अगर किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा गया है और उसका व्यवहार अच्छा रहता है, वो शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उसका जो पैरोल है वो परमानेंट हो सकती है, उसको परमानेंट छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। पैरोल, फरलोग और परिवीक्षा। पैरोल कब दी जाती है? जब आपको 5 साल की सजा मिली हो, 5 में से आपने 3 साल काट लिए हो, बहुत अच्छे से आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहा हो, तो आपको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। पैरोल में हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक कस्टडी पैरोल और एक रेगुलर पैरोल। ठीक है, और फरलो क्या है? एक आकस्मिक छुट्टी है जो कुछ इमरजेंसी के टाइम पे दी जाती है और इमरजेंसी खत्म होने के बाद उसको तुरंत वापस बुला लिया जाता है। अब परिवीक्षा है, इसमें किसी व्यक्ति को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। किसी ने छोटा मोटा अपराध करा, उसको पकड़ लिया, तो कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने उसको नॉर्मली एक वार्निंग दी कि अगर उसने ये अपराध दोबारा किया तो उसको सजा हो सकती है, उसे कहते हैं परिवीक्षा। भारतीय सुधारात्मक दंड प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है। जो ये तीनों है, ये भारतीय सुधारात्मक दंड प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है। इनका उद्देश्य अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उसका सुधार और पुनर्वास, यानी कि उसको समाज में वापस भेजना है। पैरोल अस्थायी रिहाई है, फरलोग नियमित अवकाश है तथा परिवीक्षा कारावास के स्थान पर सुधार का अवसर है। ठीक है, ये था पैरोल, फरलोग और परिवीक्षा का आंसर। वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, फरलोग को डिफाइन कीजिए, पैरोल को बताइए, परिवीक्षा को बताइए। अच्छे से पढ़ के जाना, मीनिंग बहुत सिंपल सा है। ठीक है, पैरोल की परिभाषा, जब जब किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, कोर्ट में पेश करे। अगर वो उसको पेश नहीं करती है तो आप जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 22 और 32, इनको भी लिख सकते हो कि इनके अंदर अधिकार है कि अगर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है तो यहाँ रिट दायर की जा सकती है। ठीक है, कैदी को अस्थायी रिहाई दी जाती है। पैरोल क्या होती है? एक अस्थायी, एक टेम्परेरी रूप से रिहाई दी जाती है उसके अच्छे व्यवहार के कारण। कुछ सजा काटने के बाद उसको जो टोटल सजा मिली है उसमें से कुछ सजा काटने के बाद उसको छोड़ा जा सकता है, शर्तों के साथ। जो शर्तें हैं उनके साथ उसको छोड़ा जाएगा। शर्त हमने पढ़ी थी क्या? दिए गए पते पर रहेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी शिकायत पर वो जेल में गया है उनसे संपर्क नहीं रखेगा, उनके साथ कोई भी बदतमीजी, कोई भी आपराधिक षड्यंत्र उनके लिए नहीं करेगा और कानून का पालन करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद कुछ परिभाषाएं। थेफ्ट, कुछ सजा काटने के बाद शर्तों के साथ रिहा होने को ही पैरोल कहते हैं। सदरलैंड, पर्यवेक्षण, के व्यक्ति को छोड़ा जाता है पैरोल पर और उसको निगरानी में रखा जाता है। और इसमें यह भी कहा गया था, एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को आप पैरोल पर छोड़ रहे हो तो उसकी जो निगरानी की अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन थे वो? ये थे वाल्टर रेलिक्स। फिर वंस एंड टीटस, जिन्होंने कहा सशर्त मुक्ति रिहाई ही पैरोल कहलाती है। शर्तों के साथ उसको छोड़ना ही
पैरोल कहलाता है। पैरोल का मतलब याद रखना, इन सब के नाम याद रखना, और आप अपनी जो डेफिनेशन है उसको इसमें लिख देना, मतलब बना के लिख देना अपने पास से। फिर पैरोल की अवधि, जो पैरोल की अवधि है वो एक सीमित अवधि, निगरानी अवधि जो होती है वो, जिसमें वाल्टर रेलेक्स ने कहा कि कम अवधि बेहतर है। निगरानी की जो अवधि है वो कम होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है तो उसकी निगरानी की जो अवधि है वो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकलेगा तो वो 6 महीने के अंदर ही अपराध करेगा, और लंबे समय तक अपराधी के अपराध करने की उम्मीद करना बेकार है। ठीक है। फिर इसके बाद था एक केस, अशफाक बनाम राजस्थान, जिसमें वो एक गंभीर अपराध के अंतर्गत जेल में बंद था। इन्होंने पैरोल के लिए आवेदन किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि पैरोल कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विशेष अधिकार है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने गंभीर अपराध किया हो और वो समाज के लिए हानिकारक हो, उसको पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। पैरोल की शर्तें, अगर किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है तो उसकी क्या शर्तें होंगी कि वो अच्छा नागरिक बनेगा, दिए गए पते पर रहेगा, कानूनों का पालन करेगा, अपराधियों से दूर रहेगा, और जिन लोगों की शिकायत पर वो अंदर गया था उन लोगों से दूर रहेगा, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेगा, और जो वो पैरोल पर छूटने के बाद कोई काम कर रहा है तो उस काम के बाद वो सूर्यास्त के बाद घर के अंदर ही रहेगा। फिर अविवाहित, अगर वो अविवाहित है और शादी करना चाहता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। पैरोल के प्रकार, एक कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में 6 घंटे के लिए उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है जब उसको विवाह में उसका जाना आवश्यक है, उसके भाई का, बहन का, या फिर उसकी बेटी की शादी वगैरह है तो वो जा सकता है। घर में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए उसका वकील या फिर उसके परिवारजन जो है वकील द्वारा आवेदन कराएंगे कि भाई इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, इसकी शादी में आने के लिए, इसकी मृत्यु में आने के लिए, इसकी बीमारी में आने के लिए, जो भी व्यक्ति है परिवार का उसके लिए। लेकिन उसको छोड़ने से पहले जो अधिकारी है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो संबंधित पुलिस स्टेशन में फोन करके ये पता करे कि ये कंडीशन है या नहीं, और अगर ये सब सच पाया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर है रेगुलर पैरोल, जिसमें कहा गया है कि जो पैरोली है उसने कम से कम 1 साल अपना सजा का टाइम पूरा किया हो, उसका अच्छा आचरण रहा हो, तो उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें उसकी पूरी सजा भी माफ हो सकती है अगर उसका अच्छा व्यवहार रहता है तो, और वो शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है तो। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसको वापस बुला लिया जाएगा। फिर पैरोल का उद्देश्य, पैरोल का क्या उद्देश्य है, क्यों दी जाती है पैरोल? सामाजिक पुनर्वास, यानी कि पैरोली को अपराधी को समाज में भेजना, परिवार संबंध, परिवार से उसके संबंध बनाए रखना, अच्छे आचरण को प्रोत्साहन देना, यानी कि अच्छे आचरण को बढ़ावा देना, सुधार करने के लिए कि अपराधी सुधरे और वो अच्छे नागरिक बने। मानवीय राहत, एक मानव होने के नाते उसको राहत प्रदान करना। ठीक है। और किन व्यक्तियों को पैरोल नहीं दिया जाता? आदतन व्यक्ति को, जो आदतन अपराधी होते हैं उनको, राष्ट्र विरोधी अपराधियों को, अनुशासनहीन अपराधियों को, भागने की संभावना कि ये भाग जाएगा इसे छोड़ दिया तो, समाज हेतु खतरा, समाज के लिए जो खतरा उत्पन्न करे उनको। फिर परिवीक्षा और पैरोल में अंतर। अब परिवीक्षा और पैरोल में क्या अंतर है? मैंने बताया था कि परिवीक्षा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अगर उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो उसे न्यायालय के सामने पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा कि अगर उसने ऐसा कोई अपराध दोबारा किया तो उसे पनिशमेंट हो सकती है। पैरोल में अंतर, पैरोल आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आपको पता चल गया होगा क्या अंतर है। पहले कौन आया था? परिवीक्षा, बाद में आई थी पैरोल। सजा स्थगित करना, यानी कि सजा को आगे बढ़ा देना, जेल नहीं भेजना। जो परिवीक्षा है इसमें सुधार का मौका देना, उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता बल्कि उसे छोड़ दिया जाता है वार्निंग देकर, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, ये कहा गया परिवीक्षा में। फिर है पैरोल,
पैरोल में कुछ सजा काटने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। दो तरीके की पैरोल होती है, कस्टडी पैरोल, रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में तब छोड़ा जाता है जब उस व्यक्ति को विवाह में, मृत्यु में या बीमारी में जाना हो, तो 6 घंटे के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। उसके साथ एक अधिरक्षक को भेजा जाता है ताकि वो उसका ध्यान रखे, ठीक है, वो भाग ना जाए। अस्थायी रिहाई, टेम्परेरी रूप से रिहाई दी जाती है। लेकिन रेगुलर पैरोल में अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है उसके अच्छे आचरण के कारण, तो उसको परमानेंट भी छोड़ा जा सकता है अगर वो उल्लंघन नहीं करता है शर्तों का। तो फिर पैरोल और फरलो में अंतर। फरलो अच्छा आचरण, जो अच्छे आचरण है उसके तहत एक नियत समय के लिए उस व्यक्ति को इमरजेंसी में छोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष तो आप आसानी से लिख दोगे क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस समझना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।